तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। रास लीला पर ऐसे जोक्स इतने कॉमन हो गए हैं कि हम लोगों ने रास का मतलब ही गलत समझ लिया। लोग रास को केवल शारीरिक संबंध या वासना का खेल मान बैठे, लेकिन असल में रास है क्या? आइए श्रीमद् भागवतम से समझते हैं। रास का अर्थ शरीर का मिलन नहीं, बल्कि भक्त और भगवान के बीच पूर्ण आत्मसमर्पण है। यह वह अवस्था है जहाँ भक्त अपनी पहचान त्याग देता है और केवल ईश्वर में लीन हो जाता है। वेदों का अध्ययन हर कोई नहीं कर सकता, पर प्रेम और भक्ति के माध्यम से कोई भी ईश्वर को पा सकता है। भगवान से सच्चे प्रेम के लिए शारीरिक निकटता नहीं, बल्कि उनका निरंतर स्मरण और गुणगान आवश्यक है। इसलिए जब गोपियां सब कुछ छोड़कर कृष्ण के पास आती हैं, तो कृष्ण सबसे पहले अंतर ध्यान हो जाते हैं। क्यों? ताकि भक्ति और गहरी हो, अहंकार जले और मन में केवल कृष्ण ही शेष रहे। प्रश्न उठता है कि जब कृष्ण रास कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? क्योंकि हम भगवान नहीं हैं। भगवान कर्म और मर्यादा के सांसारिक नियमों से ऊपर होते हैं। जैसे अग्नि गंदी वस्तु को जलाकर भी स्वयं अपवित्र नहीं होती, वैसे ही ईश्वर पर मानव नियम लागू नहीं होते। और इसलिए भागवतम एक कड़ी चेतावनी भी देता है कि जो व्यक्ति काम, अहंकार और भोग में बंधा है, अगर वह भगवान की इस दिव्य लीला की नकल करेगा तो उसका विनाश निश्चित है।